ये कहानी 2013 की है। एक 19 साल के लड़के ने ये सोचा, एक ख्वाब देखा कि वो एक स्टूडेंट होकर एक सैटेलाइट बनाएगा। तो उसे सब ने कहा कि तुम पागल हो, पाकिस्तान में तो बिजली नहीं आती और तुम नासा बनोगे। आज वो लड़का उस टीम का पार्ट है जिसने चाइनीज़ रॉकेट IQ-Q बनाया। इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने ख्वाब देखे, लेकिन उन ख्वाबों को हमने चिकनाचूर कर दिया। हमने कभी उन ख्वाबों को पनपने ही नहीं दिया, हमने कभी सोच बड़ी होने ही नहीं दी, हमने वहीं पर ही उन्हें रोक दिया। ये मसला हमारी मिट्टी का नहीं है, ये मसला हमारी सोच का है, हमारे सिस्टम का है, जो कि इस तरह के इनफर्टाइल किस्म के दिमाग बना रही है जिनको हम सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं दे रहे। मैं ख़ुद भी चेक रिपब्लिक के एक शहर प्राग में था, तो वहाँ पर मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई। उसने मेरे से पूछा कि मैं क्या करता हूँ। उस टाइम मैं स्टूडेंट था। मैंने बताया कि मैं बैचलर्स कर रहा हूँ मीडिया में। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने एक बड़ा ही मुश्किल सा नाम लिया, तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा ये कौन सी डिग्री है? तो उसने मुझे कहा कि इस डिग्री में हम साल पढ़ते हैं। मैंने कहा क्या मतलब साल पढ़ते हैं? उसने कहा हम लूनर ईयर, सोलर ईयर, यानी कि चाँद के साल, सूरज के साल, दुनिया के साल, ये जो डेट्स बनती हैं कि साल में इतने दिन होने चाहिए, ऐसे है, ये सब कुछ मैं पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा ये सब पढ़ के तुम क्या बनोगी? तो उसने मुझे 3600 चीज़ें गिनवा दी कि हम ये भी बन सकते हैं, हम ये भी बन सकते हैं, हम इस फील्ड में काम कर सकते हैं, हम ये वाली इनोवेशंस ला सकते हैं, हम ये सब कर सकते हैं, हम दुनिया में फ़लाना चेंज ला सकते हैं। जबकि मैं पाकिस्तान से वहाँ पर गया हुआ था और हमारे यहाँ उस टाइम पर इंजीनियर, डॉक्टर, CSP ऑफिसर, इनसे ज़्यादा हटकर कोई चौथी फील्ड ही नहीं थी। किसी को कुछ समझा ही नहीं जाता था। मैं खुद जब बैचलर्स मीडिया में कर रहा था तो मुझे लोग कहते थे कि ये क्या डिग्री कर रहे हो, इस डिग्री का क्या फ़ायदा है? कोई काम की पढ़ाई करनी थी, कोई डॉक्टर बनना था, कोई इंजीनियर बनना था, ये तो तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो। तो ये हालात हैं हमारे मुल्क के और हमारे मुल्क की सोच के। अब हमारा आखिरकार मसला क्या है? हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सोच कभी भी सर्वाइवल से आगे ही नहीं निकलती। हम सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए, बचने के लिए, अपनी रोटी कपड़ा मकान पूरा करने के लिए जीते हैं। हमने कभी इनोवेशन के लिए ज़िंदगी जी नहीं। हमने सोचा ही नहीं कि सर्वाइवल से आगे भी कुछ है। सिर्फ अपने आप को दुनिया में ज़िंदा रखने के अलावा भी कुछ सोचा जा सकता है, कुछ बड़ा काम किया जा सकता है। हमारे यहाँ सेफ़ करियर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, गवर्नमेंट जॉब्स को प्रायोरिटी दी जाती है, रट्टे को प्रायोरिटी दी जाती है। कभी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इनोवेशन को, किसी को नई चीज़ ईजाद करने को प्रायोरिटी दी नहीं। कभी सोचा ही नहीं कि हमारा बच्चा कुछ नया ईजाद करेगा। हमने सिर्फ यही सोचा है कि ये हमारा बच्चा 17वें ग्रेड की नौकरी ले ले बस। उसके बाद फिर हमने इस तरह के रोल मॉडल्स बनाए नहीं। हमने कोई साइंटिस्ट ऐसे रोल मॉडल्स नहीं बनाए अपने लिए, हमने ऐसे कोई बिजनेसमैन नहीं बनाए, हमने इस तरह के कोई इनोवेटर्स नहीं बनाए जिनको हम देख कर कहें कि ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमने इनकी तरह बनना है, इन जैसा होना है। हमने ऐसा सब कुछ कभी सोचा ही नहीं। हमने सिर्फ यही देखा है कि बस एक सेफ सी ज़िंदगी गुजारनी है, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए बस। दोस्त और साथ साथ में पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि बस जॉब मिल जाए यही काफ़ी है, बस इतनी जॉब मिल जाए फिर तुम शादी कर लो, सेटल हो जाओ, बस यही ज़िंदगी है। इसके आगे हमने कभी नहीं सोचा। हमारी बेसिकली प्रोग्रामिंग ही इस तरह से हुई है कि हम ये सोच सकें या ये कह सकें कि कौन सी जॉब मिलेगी, जबकि हमें कहना ये चाहिए कि हम इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया का कौन सा ऐसा मसला है जो हमने सॉल्व करना है। और ये वाली सारी सिर्फ बातें नहीं हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे रिसर्चेज़ हैं जो बताती हैं कि पाकिस्तान इनोवेशन में कितनी बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पाकिस्तान 105वें नंबर पर आता है 132 मुल्कों में। ब्रिटिश काउंसिल के मुताबिक सिर्फ 8% पाकिस्तानी बच्चे जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो वो बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं। बाकी 92% लोग सिर्फ नौकरियों के बारे में सोच रहे होते हैं। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक 73% पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर्स के बारे में कि उन्हें किस करियर में जाना है, उन्हें करना क्या है। तो इसलिए जब कोई मुल्क थिंकर्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स ही बनाता है। आप एलॉन मस्क को देखें। एलॉन मस्क ने साउथ अफ्रीका के अंदर बुलिंग फेस की तो वो उसने अपना मुल्क छोड़ दिया, मुल्क छोड़ के US आया और आज वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है। इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, दुनिया वालों को मार्स पे ले जाने तक का सोच रहा है। टैन मिन लियांग ने रेजर कंपनी बनाई जो कि $1 बिलियन गेमिंग हार्डवेयर कंपनी है और एक ऐसी जगह से बनाई जहां पर कोई सिलिकॉन वैली नहीं थी। खुद से इनोवेट किया, खुद से स्टार्ट किया, नीचे से उठकर आगे गया। इनके पास कोई इंटेलिजेंस ज़्यादा नहीं है, ना ही थी। इनके पास करेज था, इनके पास एक्सपोजर था, ये सोचने का दम रखते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे ज़िंदगी में। इस वजह से
इसी तरह बियॉन्ड स्लैट ने, जो कि एक 18 साल का बच्चा था, उसने ओशन क्लीनअप के नाम से एक कंपनी शुरू की ओशंस को साफ़ करने के लिए। आज वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी वो कंपनी है जो कि ओशंस को साफ़ करती है, एनवायरनमेंट को साफ़ करती है। इतनी 18 साल की उम्र में इतना बड़ा ख्वाब देखा, तो आज देखें वो लोग कहाँ हैं। सिर्फ सोच की बात है, सोच के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा दम हो, थोड़ी सी सोच बड़ी हो, कुछ आपके आसपास वाले एनकरेज करने वाले हों, तो लोग मिरेकल्स कर सकते हैं। अब आखिरकार पाकिस्तान में मसला क्या है? सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर माइंडसेट चेंज होना चाहिए, नौकरी से नई सोच की तरफ जाना चाहिए, नई इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए। ये माइंडसेट बदलना चाहिए। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि वो सवाल कर सकें कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, ना कि सिर्फ ये चीज़ ऐसे कैसे है। उनको सवाल उठाने देना चाहिए। उसके बाद स्कूल्स को चाहिए कि वो एनुअल डेज़ के बजाय इनोवेशन डेज़ सेलिब्रेट करें। माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को बताएं कि बेटा फ़ेल होना इज़ ओके। अगर आप फ़ेल होते हो तो ये आपके सीखने का, आगे बढ़ने का, आपकी ग्रोथ का एक पार्ट है, ना कि ये कि अगर आप फ़ेल हो गए तो आपको इतना ज़्यादा डिस्करेज किया जाए कि आप ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा सोच ही ना पाएँ। अगर बच्चों को सवाल पूछने पर सज़ा दी जाएगी तो वो कभी भी लीडरशिप रोल्स नहीं ले पाएंगे। पाकिस्तान में क्रिटिकल लर्निंग सिखाई जानी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी सिखाई जानी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएं, एआई के बारे में सिखाएं। बच्चों को स्कूल्स में ही एआई के बारे में सिखाना शुरू कर दें। चाइना में सिखाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बच्चों को। हमारे यहाँ कॉलेजेस में भी विंडोज़ एक्सपी पढ़ा रहे हैं आज तक। उन्हें बिज़नेस करना सिखाएं, उन्हें बिज़नेस की तरफ धकेलें। उनसे कहें बेटा जाओ, सीखो, कुछ बड़ा करो, कुछ अपना बनाओ, कुछ अपनी कंपनी बनाओ, कोई मसला सॉल्व करने की कोशिश करो। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर स्टूडेंट्स इन्वेस्टर्स को आइडियाज़ पिच कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में सिर्फ स्टूडेंट्स एक्सक्यूज़ेस पिच कर रहे होते हैं टीचर्स को कि हम अटेंडेंस हमारी इसलिए रहेगी या वैसे होगी, और टीचर्स का भी फोकस इसी चीज़ पर है कि बेटा आए क्यों नहीं स्कूल में। भाई वो आए तो तुम पढ़ा क्या रहे हो उन्हें? कौन सी ऐसी चीज़ सिखा रहे हो उन्हें जो उन्हें कहीं और से नहीं मिल सकती? उन्हें क्या आप बड़ा सोचना सिखा रहे हैं? वो क्यों आए आपके पास? उसके बाद फिर स्टूडेंट्स को भी, बच्चों को भी चाहिए कि वो खुद से अपना एक्सपोजर बिल्ड करें, ग्लोबली इंटर्नशिप्स देखें कहाँ पर हैं, नई नई लैंग्वेजेस सीखें, इंटरनेट को सर्च करें, यूट्यूब को सर्च करें, डिफरेंट तरह की ऑनलाइन अकेडमीज़ हैं जो कि फ्री हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो कि फ्री हैं, वहाँ से नई नई चीज़ें सीखें। अगर आपके पास एक लैपटॉप और एक इंटरनेट हो और आपकी नीयत साफ़ हो तो आप एक प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं सिर्फ खुद बैठ कर। उसके बाद सबसे ज़रूरी कि आप घर में अपने सवालात चेंज करें। आप अपने बच्चे से ये मत पूछें कि बेटा तुमने कौन सी नौकरी हासिल करनी है या किस कंपनी में नौकरी हासिल करनी है। उससे ये पूछें कि बेटा तुमने कौन सा मसला हल करना है, तुमने सोसाइटी का कौन सा ऐसा मसला डायग्नोज किया है जिसका हल तुम ढूंढना चाहते हो। कोई भी विजनरी पेरेंट होता है तो वो अपने बच्चे को यही सिखाता है कि बेटा तुमने करना बड़ा क्या करना है, तुमने इनोवेशन कौन सी लानी है। वो उन्हें डॉक्टर बनना नहीं सिखाता सिर्फ। हो सकता है आपका बच्चा इतना ज़्यादा क्रिएटिव हो, इतनी बड़ी सोच का हो कि वो कैंसर का इलाज ढूंढ के लाना चाहता हो, लेकिन आप सिर्फ उसकी ग्रोथ का लेवल इतना ही देख रहे हो कि वो सिर्फ डॉक्टर बन जाए। हो सकता है लाखों डॉक्टर्स उसका लाया हुआ इलाज इम्प्लीमेंट करके करोड़ों जाने बचा सकें। देखें, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि बाबा आपने क्या बनाया, या जो अभी अगर आप बच्चे हैं तो कल को 20 साल बाद जाकर आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आपने क्या बनाया। तो आप यही ना कहते रह जाएं कि मैं तो सिर्फ नौकरी करता रहा ज़िंदगी में, बल्कि आप इस काबिल हों कि आप उन्हें कह सकेंगे बेटा मैंने फ़लानी चीज़ बनाई या मेरी कंट्रीब्यूशन इस दुनिया के लिए ये है। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने सारी ज़िंदगी आकर सिर्फ खाया पिया और इस दुनिया से चले गए। तो उनकी तरह से मत बने, कुछ अपना बनाएं, कुछ बड़ा काम करें, कोई इनोवेशन लेकर आएँ। स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक आइडिया से स्टार्ट करें। अपने शहर में, अपने मोहल्ले में कोई एक मसला देखें जो कि आप सॉल्व कर सकें, वहाँ से आगाज़ करें, बड़ा सोचें और बड़े सोचने वालों को अपने आसपास रखें, ड्रीमर्स को रखें अपने आसपास, जो कि ऐसे ख्वाब देखते हों जो कि बहुत अनरियलिस्टिक लग रहे हों लेकिन वो पूरे हो सकते हों। कोई नया स्किल ज़रूर सीखें, हर 3 महीने 90 डे गोल बनाएं कि इन 90 दिनों में मैंने एक नया स्किल सीखना है। यूट्यूब को लें, कहीं को लें, आप उनसे पढ़ें, देखें, किताबें पढ़ें, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखें, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करें।
फिर मैं पेरेंट्स को कहूँगा और टीचर्स को भी कि क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड करें, सिर्फ मार्क्स को रिवॉर्ड ना करें। बच्चों को ये ना कहें कि चुप हो जाओ, टीचर को सब पता है, बल्कि बच्चों को सवाल करने दें, उन्हें आवाज़ उठाने दें। वो सवाल करेंगे, वो तभी सीखेंगे जाकर। फेलियर्स को सेलिब्रेट करना शुरू करें। फेलियर्स को जब आप सेलिब्रेट करेंगे, तभी लोगों के अंदर, आपके बच्चों के अंदर इतना करेज आएगा कि वो रिस्क ले सकें। वो कंट्री जो बॉम्ब्स बना सकती है, वो बिलियन डॉलर कंपनीज भी बना सकती है। अगर आप कोई भी आइडिया किसी को बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या तुम पागल हो, ये किस तरह का आइडिया बता रहे हो, तो ये बात हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टर्स सिर्फ पागलों के ऊपर ही इन्वेस्ट करते हैं, और जो कौमें सिर्फ गुजारा करती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए अपनी सोच को बदलें और कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें, क्योंकि यही आज की ज़रूरत है।